जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष की इस दुनिया में। आइए आज हम लोग जो है डीआई का जो पाई चार्ट जो है चल रहा था, पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। आज हम पार्ट 3 के बारे में जो है देखेंगे। आज ये लास्ट है, ठीक है, पाई चार्ट का क्वेश्चन लास्ट है। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए कह रहा है, दिया गया वृत्त आलेख एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय और उनकी बचत को दर्शाता है। ठीक है, वृत्त आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो प्रश्न में कह रहा है जो है, उसमें ग्राफ में देखिएगा, कह रहा है कि देखो शिक्षा दिया गया है, भोजन का दिया गया है, अन्न दिया गया है। इन सब पे क्या कर रहा है, मतलब जो है कोई एक परिवार है, वो शिक्षा, भोजन और अन्न पे पैसा खर्चा कर रहा है। और टोटल खर्चा करने के बाद इसमें बचत भी दिया गया है कि जो है, अब बचत वाला देखो 60 डिग्री दिया गया है, मतलब शिक्षा, भोजन, अन्न पर खर्च करने के बाद बचत कितना करता है, 60 डिग्री का बचत करता है। ठीक है, मतलब 360 अगर टोटल कमाता है डिग्री में तो कितना बचत कर रहा है, 60 डिग्री बचत कर रहा है। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सीधा जो है क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भोजन पर, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा भोजन पर व्यय का बचत से अनुपात, भोजन पर व्यय का बचत से अनुपात। तो ये बताइए कि भोजन पर व्यय का बचत से अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले देखो ये कह रहा है कि भोजन, लिखेंगे यहाँ पे, भोजन पर व्यय और अनुपात किसका ज्ञात करना है, बचत का। ठीक है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। देखो भोजन पर व्यय कितना कर रहा है। अब एक बात और, अनुपात अगर इसमें ज्ञात करना है तो हमने कल भी बताया था कि जब कभी मान अगर प्रतिशत में ज्ञात करना हो, परसेंट में ज्ञात करना हो या रेशियो में ज्ञात करना हो, तो हम सीधा जो इसमें पाई चार्ट के अंदर जो ये सब जो है ग्राफ बना है, पार्ट वाइज डिवाइड है, सीधा इसी से हम परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे और इसी से हम रेशियो ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद जो कुछ भी दिया रहेगा उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें भी रेशियो कह रहा है और कह रहा है भोजन पर व्यय और बचत। तो भोजन पर कितना व्यय करता है, ध्यान से देखिए, भोजन वाला कौन सा है, भोजन पे देखो 110 डिग्री लिखा है ना, तो बस सीधे उसी को लिख लो। भोजन पर कितना व्यय करता है, 110 डिग्री रेशियो। और कितना बचाता है, बचा रहा है देखो 60 डिग्री। हमने जो है अभी बताया था कि 360 अगर कमाता है तो बचाता कितना है, 60। ठीक है, 300 खर्चा कर दे रहा है। तो देखो बचत का जो है वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। बस भैया रेशियो ज्ञात करना है, कुछ करना नहीं। यहाँ से देखो ये कट गया 0, 11 रेशियो कितना आ गया, 6। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बहुत आसान था, इसमें कुछ करना नहीं था। और एक बात और जो है पता ही होगा तुम लोग को कि एक सर्कल के अंदर जो है अगर मान लो इसे डिवाइड है तो मतलब समझ लो एक बिंदु पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 360। या सर्कल के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। तो उसमें 360 कुल जो है कमा रहा है और उसमें से 60 जो है 60 डिग्री क्या कर रहा है, बचा रहा है। बाकी 300 क्या कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है। तो इसमें भोजन पर व्यय कह रहा है और बचत का, दोनों का रेशियो बताना है। रेशियो हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, आइए जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है शिक्षा पर व्यय। ठीक है, देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो रहता था उसमें सब टोटल मान दिया रहता था, वहाँ पे हम 360 को बराबर कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। देखिए कह रहा है कि यदि शिक्षा पर व्यय बचत से 1600 रुपये अधिक है, अच्छा इसमें भी अंतर की बात कर रहा है, अधिक है, तो भोजन पर व्यय कितना है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, शिक्षा पर व्यय हम पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रश्न जो कह रहा है हम करेंगे। देखो शिक्षा पर व्यय कह रहा है तो इसको हम नोट कर लिए। और एक और बात कर रहा है, शिक्षा पर व्यय और बचत की बात कर रहा है ना, तो हम बचत वाला भी लिख लिए। ठीक है, देखो शिक्षा पर भी लिख लिए और बचत, दोनों को हम लिख लिए। अब तुम इसको जो डिग्री में भी नोट कर लो कि शिक्षा पर व्यय कितना कह रहा है, बाकी हम बाद में देखेंगे जो प्रश्न कह रहा है। देखो शिक्षा पर व्यय कह रहा है, शिक्षा पर व्यय है कितना, 70 डिग्री है, मतलब 70 जो है, हाँ 70 डिग्री है। तो शिक्षा पर कितना हो गया, 70 डिग्री। और ये बताओ बचत पे कितना बचा रहा है, ये तो अभी देखे ही थे। बचत वाला ध्यान से देखेंगे, बचत वाला कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो यहाँ से कर देंगे 60 डिग्री। इतना समझ में आ नहीं है। अब सीधे आप आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन पे कह क्या रहा है कि यदि शिक्षा पर व्यय
बचत से 1600 रुपये अधिक है। अच्छा देखो यहाँ पे अंतर दिया गया है, अंतर देखो ध्यान समझना, इन दोनों का जो अंतर है यही तो कह रहा है शिक्षा पर व्यय बचत से 1600 रुपये ज़्यादा है। ये अंतर कितना दिया गया है? 1600 रुपये, लेकिन याद रखना ये अंतर रुपये में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ अगर हम अंतर डिग्री में देखेंगे तब कितने डिग्री का अंतर है, ध्यान से समझना। ये अंतर जो रुपये में दिया गया है कि शिक्षा पर व्यय जो है वो बचत से 1600 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अंतर रुपये में दिया गया है और यहाँ हमें पता है डिग्री में, तो हम अंतर डिग्री में इक्वल कर लेते हैं। हमने कहा था अंतर इक्वल होता है, चाहे वो डिग्री में हो चाहे जो है जिसमें हो। तो ये हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको डिग्री में अंतर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, दोनों का अंतर कितना आया? 10 डिग्री। कुछ समझ में आया? तो 10 डिग्री का मान यही कितना दिया गया है? 1600 रुपये। समझ में इतना आया कि नहीं आया? हम यहीं से 1 डिग्री का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 160 रुपये। इतना समझ में आया कि नहीं? 1 0 0 कट जाएगा। अब प्रश्न पे आओ। अब प्रश्न कह रहा है, ये हो गया जितना प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा पर व्यय बचत से 1600 रुपये अधिक है, ये यहाँ तक हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। अब देखो लिखा है तो, उसी प्रश्न में देखो, तो भोजन पर व्यय कितना है। अब देखो जरा ग्राफ में कि भोजन पर कितना व्यय कर रहा है, मतलब कि भोजन पर कितना रुपए की जो है डिग्री में कितना वो खर्चा कर रहा है। भोजन में कितना कर रहा है? 110 डिग्री। तो भैया ये बताओ, हमें भोजन पर व्यय ज्ञात भी करना है, भोजन पर व्यय यही हमें ज्ञात करना है। और भोजन पर व्यय अगर हम कहें डिग्री में तो वो कितना है? 110 डिग्री है, यही तो है ना। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे यहाँ 110 डिग्री, 1 डिग्री का मान 160 है, तो 110 का कितना हो जाएगा? 160 से क्या कर देंगे? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में सीधा आप आंसर यहीं पे नोट कर सकते हैं। ये कितना होगा? 00 लिख लेंगे। 11 छंग 66, कैरी कितना हुआ? 6 हो गया, और 11 एकम 11 6 कितना हो गया? 17। ये आपका हो गया आंसर भोजन पर। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस वही कह रहा था, अंतर दिया था, अंतर हम डिग्री में ही ज्ञात कर लिए। उसके बाद में 1 डिग्री का मान मिल जाएगा। भोजन पर 110 डिग्री दिया गया है, तो 110 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। ये पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। हाँ देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे थोड़ा, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि यदि परिवार की कुल मासिक आय, ठीक है, इसमें मासिक आय दिया गया, याद रखना। यदि परिवार की कुल मासिक आय, देखो उसमें जो है जो दिया गया है, कह रहा है यदि परिवार की कुल मासिक आय, ये कह रहा है कि 36,000 रुपये है, तो वार्षिक बचत ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अच्छा वही चीज़, इसके पहले प्रश्न में सब दिया रहता है टोटल, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ आकर दिया गया है तीसरे क्वेश्चन में, यदि परिवार की कुल मासिक आय, हम यहीं पे लिख लेते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कुल मासिक आय। अच्छा इसको ध्यान से देखना, ये आय किस में है? मासिक में। हमने अभी कहा था कि आय 360 है, टोटल खर्चा कर दे रहा है 300 खर्चा कर दे रहा है, लेकिन 60 डिग्री बचा रहा है, हमने बताया था। तो वही ये कुल मासिक आय 36,000 रुपये, यही तो दिया गया है। हाँ 36,000 रुपये में दिया गया है। अच्छा सुनो, कुल मासिक आय 36,000 है, लेकिन डिग्री में कितना है? कुल 360 डिग्री का मान 36,000। कुछ समझ में यहाँ आया कि नहीं आया? वही चीज़, कुल मासिक आय ये डिग्री में है, भाई डिग्री में इतना ही तो रहेगा, सब बांटा हुआ है पार्ट वाइज, और ये टोटल कितना है? 36,000 रुपये है। तो बस उसी को हम इक्वल कर दिए। यहाँ पे 1 डिग्री का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36,000 अपान 360, ठीक है। ये डिग्री में है भैया इतना। अब सुनो, ये 0 0 कट गया, ये 36 कट गया, मतलब आया कितना? 1 डिग्री का मान 100 रुपया। ये समझ में आया कि नहीं आया? 1 डिग्री का मान आया कि नहीं आया? 1 डिग्री का मान मिल गया। अब प्रश्न पढ़ो। तो कह रहा है वार्षिक बचत कितना है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है बचत। अच्छा आ जाओ सीधे ग्राफ पर। ग्राफ पे देखो वार्षिक बचत। अच्छा बचत कितना है वार्षिक हम बाद में देखेंगे, चलो नोट कर लेते हैं। हमें यही ज्ञात करना है कि ये बताओ कि वार्षिक बचत कितना है। तो भैया इसमें ध्यान से देखेंगे ज़रा, हम बचत कितना कह रहा है, ध्यान से देखो। बचत कह रहा है 60 डिग्री, यही तो कह रहा है ना, 60 डिग्री कह रहा है। तो सुनो, यहाँ से 60 डिग्री कह रहा है, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि
1 डिग्री का मान कितना है 100 रुपये, तो 60 डिग्री का मान 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6000 रुपया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना, यहाँ 1 का मान जो हम ज्ञात किए थे वो मासिक पर ज्ञात किए थे, और ये कितना कह रहा है, वार्षिक कह रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, अगर ये जो आया है, याद रखना यहीं पे हम लिख देते हैं, ये जो हमारा आया है ये मासिक बचत आया है। इसको ध्यान से देखना, क्यों मासिक बचत आया है रुपए में, देखो क्योंकि यहाँ पे जो हम 1 डिग्री का मान ज्ञात किए हैं ये मासिक का ज्ञात किए। देखो कुल मासिक आय इतना दिया गया है, तो कुल 360 डिग्री था, 1 डिग्री का मान ज्ञात कर लिए, ये मासिक आया है। लेकिन यहाँ पे देखो तो हम पहले बचत ज्ञात करेंगे मासिक पर, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए, कह रहा है ना कि वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक भैया तो बस वही, कुछ करना नहीं है हमें इसमें, केवल 12 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, तो 1 महीने में इतना बचा रहा है, मतलब 6000 रुपये बचा रहा है, तो 12 महीने में वार्षिक कितना बचाएगा, मासिक मतलब 1 महीने में बचा रहा है इतना, तो 1 साल में वार्षिक में कितना बचाएगा, बस इसी को पूरा कर देंगे, 12 × 72, और ये आ जाएगा 72,000 रुपये, मतलब इतना रुपये वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। जैसे प्रश्न कहा था हमने वैसे कर लिया। यहाँ पे ध्यान देना था केवल मासिक और वार्षिक को लेकर, बाकी कुछ नहीं था इसमें। टोटल दिया गया था, टोटल 360 हमको पता भी है, उसी को हम डायरेक्ट बराबर कर लिए 360 से ही। उसके बाद में 1 डिग्री का मान आ गया, लेकिन ये अब यहाँ पे देखो बचत कितना दिया गया, 60 डिग्री, लेकिन हम मासिक में ज्ञात किए हैं तो मासिक बचत आएगा। वार्षिक बचत कह रहा है तो 12 से लास्ट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे अब। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन वहाँ देखिए, कह रहा है कि यदि परिवार ने अन्य पर कोई धनराशि खर्च नहीं की है, ठीक है, होती, और शेष व्यय समान रहता, तो नई बचत और शिक्षा पर व्यय का अनुपात जो कह रहा है बाद में देखेंगे उसको हम, पहले ध्यान से देखना। यदि परिवार ने अन्य पर कोई धनराशि खर्च नहीं की, अच्छा यहाँ पे देखो किसकी किसकी बात कर रहा है, पहले उसकी लिख लो। देखो अन्य की बात कर रहा है, ठीक है, अन्य व्यय मतलब अन्य पर जो व्यय कर रहा है इसकी बात कर रहा है। अन्य पर कोई धनराशि खर्च नहीं करता, बाद में देखेंगे। और शेष व्यय समान है, ठीक है, शेष व्यय मतलब जो और उसमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, देखो शेष मतलब शिक्षा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, नहीं गलती करोगे। शिक्षा है और दूसरे भी किस पे जो है कर रहा है, भोजन पे कर रहा है। बचत से यहाँ मतलब नहीं है अभी, ठीक है, और अन्य वाला हो गया। ठीक है, हाँ इतना। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो 4 नंबर क्वेश्चन था, हाँ, कह रहा है कि यदि परिवार ने अन्य पर कोई धनराशि खर्च नहीं की होती। अच्छा ये बताओ अभी अन्य पर, चलो ठीक है यहीं लिख लेते हैं, अन्य पर कोई धनराशि नहीं खर्च की होती। अच्छा अभी अन्य पे कितना खर्च कर रहा है ये पहले देख लो। अन्य पे कितना खर्च कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। अन्य पे खर्चा कर रहा है कितना रुपए, 120 रुपये। तो ये हम नोट कर लेंगे कि अन्य पर 120 डिग्री अभी तक क्या कर रहा था, वो खर्चा कर रहा था। और शिक्षा पर कितना खर्चा कर रहा था इसको भी हम लिख ही लेते हैं यहीं पे, जो है समझ में अच्छे से आएगा। शिक्षा पर 70 डिग्री खर्च कर रहा था। और भोजन पर कितना खर्च कर रहा था, भोजन वाला देखेंगे 110 डिग्री, ये भोजन पर खर्च कर रहा था। ठीक है, अभी तक मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था कि अन्य पर इतना खर्च कर रहा था, शिक्षा पर इतना खर्च कर रहा था, और भोजन पर इतना। यहीं पे लिख लेते हैं बचत। अच्छा बचत कितना कर रहा था, बचत कितना बचा रहा था, बचत जो है 60 डिग्री बचा कितना रहा था, 60। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना इसको। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें हम कह रहेंगे अन्य पर कितना खर्चा कर रहा है, 120 डिग्री, शिक्षा पर 70 डिग्री, भोजन पर 110 डिग्री, और बचा कितना रहा है, 60 डिग्री बचा रहा है। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें जो दिया गया ग्राफ में, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन इसको देखो ध्यान से, हमारा प्रश्न 4 नंबर कह क्या रहा है, देखो वहाँ पे कह रहा है यदि परिवार ने अन्य पर कोई धनराशि खर्च नहीं की होती। अन्य पर मान लो हम कोई रुपए नहीं जो है खर्च करते हैं, ये है प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये प्रश्न कह रहा है कि मान लो हम अन्य पर एक भी रुपया या एक भी डिग्री में रुपया, एक भी जो रुपया इसको खर्च नहीं कर रहे हैं, मतलब 120 डिग्री खर्च कर रहे थे, अन्य पर जो है व्यय कर रहे थे। हम मान लेते हैं, ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि मान लो कि अन्य पर 0 रुपया व्यय कर रहे हैं, मतलब 1 रुपया नहीं खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं ले रहे हैं। फिर कह रहा है यदि अन्य पर कोई धनराशि खर्च नहीं की होती और शेष व्यय समान रहता,
और शेष पर जो खर्चा कर रहे हैं वो समान रहता। तो शेष पर बचा क्या, यही बचा। इस पे हम मान लो ये प्रश्नानुसार मतलब 70 पहले खर्च कर रहे थे, अभी भी 70 खर्च कर रहे हैं, ठीक है। पहले 70 खर्च कर रहे थे, अभी भी 70 ही खर्च कर रहे हैं। और इस पे पहले कितना खर्च कर रहे थे भोजन पर, 110 डिग्री, तो अभी भी 110 ही खर्च करते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि अन्य पर मान लो हम 1 रुपया भी नहीं खर्च कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और भोजन पर समान है। मतलब जो जितना पहले हम जो है शिक्षा पर खर्च कर रहे थे वो, और इस पे भोजन पे उतना अभी भी हम करते हैं, ये प्रश्न कह रहा है। चलो भैया, समान रहता तो नई बचत और शिक्षा पर व्यय का अनुपात। देखो अब प्रश्न क्या कह रहा है कि याद रखना नई बचत, ठीक है, बचत। अच्छा एक बात और, बचत तो अभी भी हम 60 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है, नहीं चलो इसको भी रहने दो। देखो नई बचत कह रहा है और किस पे कह रहा है, नई बचत और शिक्षा पर व्यय। नई बचत और शिक्षा पर व्यय, इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, यही प्रश्न है, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा ये बताओ नई बचत कितना आएगी, ध्यान समझो। अभी तक हम अन्य पे 120 जो डिग्री खर्चा कर दे रहे थे, तो हमारा खर्चा हो जा रहा था 360 में से इतना रुपये। बचत तो पहले भी 60 बचा रहे थे, अभी भी उतना ही बचा रहे हैं, ठीक है। 120 खर्चा कर रहे थे, हो गया था, सॉरी देखिए वही था। अच्छा ये बताओ, जब हम अन्य पे 120 रुपया या 120 डिग्री पहले खर्चा कर दे रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं कि अन्य पर हम 1 रुपया खर्चे नहीं कर रहे हैं, मतलब जो है 0 डिग्री कर रहे हैं, एक भी नहीं खर्चा कर रहे हैं। जब खर्चा नहीं कर रहे हैं, मार्केट गए खर्चा ही नहीं किए, तो क्या 120 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताओ। बचेगा ना, ये भी तो बचेगा। पहले कितना बच रहा था, ध्यान से समझना, पहले कितना बच रहा था, पहले तो हम 60 डिग्री बचा रहे थे, वो तो अभी भी बचेगा। लेकिन अब हम ये भी पैसा तो बचा लिए, ये भी अन्य पे कहाँ खर्चा किए, मार्केट गए इस पर खर्चा ही नहीं किए, बचा लिए, तो ये भी तो बचा 120 डिग्री, ये भी तो बचा। अच्छा टोटल कितना बचा ये बताओ, टोटल 180 डिग्री बचा कि नहीं बचा, ये हो गया, ये टोटल हो गया। अच्छा एक बात और अगर हम कहें शिक्षा पर, अगर हम शिक्षा पर बे तो भैया अभी जो है ये समान ही था, हमने कहा प्रश्न ही कह रहा है 70 डिग्री अभी भी है शिक्षा पर, और ये 70 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात यहाँ से ज्ञात हो गया 18:7, कोई दिक्कत, यही आपका हो गया आंसर। तो इस प्रश्न को अच्छे समझाया गया, इसको समझ लेना ध्यान से, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। अन्य पे कुछ नहीं कह रहा तो अन्य पे खर्चा नहीं कर रहे हैं तो वही बच जाएगा, 60 में जुड़ जाएगा बस। जो है नई बचत, अगर वही बचत कह रहा होता तो यही लिखते, लेकिन नई बचत कह रहा है, भाई खर्चा नहीं करने पैसा बचेगा, तो नई बचत और शिक्षा पर व्यय समान नहीं है, सीधा आंसर आ गया। रेशियो याद करना था, कुछ करना नहीं था इसमें। चलो अब आ जाइए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन। परिवार ने कुल व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा और भोजन पर व्यय किया। देखो परिवार ने कुल व्यय का, अच्छा ये बताओ कुल व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा और भोजन पर व्यय किया, ठीक है, कुल व्यय का। चलो ठीक है, देखो ये पहले कह रहा है कुल व्यय, 5 नंबर क्वेश्चन है, कुल व्यय, और दूसरा क्या कह रहा है, शिक्षा और भोजन। ध्यान समझना, शिक्षा प्लस भोजन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। ये देखो कुल व्यय, ये कह रहा है परिवार ने कुल व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा और भोजन पर व्यय किया, ठीक है। आ जाओ सीधे ग्राफ में, अब ग्राफ में देखेंगे हम। देखो ग्राफ में ये बताओ शिक्षा पर कितना व्यय कर रहा है, शिक्षा वाला अगर हम देखेंगे तो 70, ये शिक्षा का हो गया, और प्लस भोजन पे कितना व्यय कर रहा था, भोजन पे कह रहा है 100, ये तो कह रहा है ना, भोजन पे 110 डिग्री। अच्छा टोटल कितना हुआ, ये हो गया 180 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये शिक्षा और भोजन पर व्यय कितना आया 180 डिग्री, और कुल व्यय पे यहाँ पे हम लेंगे कितना 360 डिग्री, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो ये कह रहा है परिवार ने कुल व्यय का, यहाँ आय व्यय का थोड़ा लेकर दिक्कत है लेकिन देखेंगे अभी, कुल व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा और भोजन पर व्यय करता है। पहले यहाँ रफली देख लेते हैं हम एक बार। देखो शिक्षा और भोजन पर व्यय कितना किया, ये तो कह रहा है ना कि परिवार ने कुल व्यय का कुल कितना मान लेते हैं 60 डिग्री 360, और शिक्षा और इस पर कितना आया 180, ये प्रतिशत कह रहा है 0, उसके बाद 18 दूना 36, 2
देखो ऐसे नहीं, ये यहाँ पे कुल व्यय कह रहा है। अच्छा ये बताओ 360 तो हम कमा रहे थे ना, ये कहाँ बोले हो, 360 रुपये टोटल हम पैसा कमा रहे थे, ठीक है, 360 हम कमा रहे थे। और 360 में से ध्यान समझो, अगर हम कुल व्यय ज्ञात करेंगे तो हमारी आय कितना थी, 360 डिग्री थी। और कुल खर्चा कितना कर रहे हैं भैया, कुल आय 360 डिग्री थी और बचा कितना रहे थे, बचत वाला ध्यान से देखेंगे, बचत वाला कितना कह रहा है प्रश्न में, देखो बचत वाला कह रहा है 60 डिग्री, बचत वाला कितना कह रहा है 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री बचा रहे थे, तो भैया कितना व्यय कर रहे थे 300 रुपये, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन के पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि 360 रुपये कमा रहे हो तो कितना बचा, जो है 60 रुपये बचा रहे थे, जो है 60 डिग्री बचा रहे थे, तो टोटल खर्चा कितना कर दे रहे थे, 300 खर्चा कर दे रहे थे। यही प्रश्न यहाँ पे समझना था। अब देखो क्वेश्चन में अब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा परिवार ने कुल व्यय का, एक बात और हमने कहा था, जिसके साथ का लगे रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है, हर में रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे अगर हम परसेंट ज्ञात करेंगे, परसेंट में जो है व्यय कह रहा परिवार ने कुल व्यय का, कुल व्यय कितना, 300 रुपये हम खर्चा कर दे रहे हैं, 360 कमा रहे थे तो जो है 60 रुपये बचा रहे थे, तो 300 खर्चा हो जा रहा था। 300 डिग्री का कितना प्रतिशत शिक्षा और भोजन पर व्यय किया, शिक्षा और भोजन पर कितना किया है 180 डिग्री, और प्रतिशत कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 जीरो से क्या हुआ कट गया, और ये 3 छक 18 मतलब 60 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया भैया 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया पूरा क्वेश्चन फाइनल। कल हम शुरू करेंगे पाई ग्राफ या पाई चार्ट, तो खत्म हो गया, जो तीन पार्ट हम कहे थे तीनों ले आए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है पेट में। इसके बाद में कल लाइन ग्राफ या तो बार ग्राफ, दोनों में से एक पार्ट कल आएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।